नमस्कार आप सभी का। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। खबर दिन भर देख रहे हैं हमारा स्पेशल बुलेटिन और सबसे पहले देश दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जहां दिल्ली एयरपोर्ट पर आकाशा एयर और स्पाइस जेट के विमान टकराए हैं। पार्किंग एरिया में हुआ हादसा, दोनों प्लेन को नुकसान लेकिन यात्री सुरक्षित। दूसरी खबर पर नजर डाले तो पीएम मोदी बोले नियत में खोट को नारी शक्ति माफ नहीं करेगी। कांग्रेस ने कहा सरकार महिला आरक्षण रोकने के लिए परमिशन बिल लाई। ममता बनर्जी बोली भाजपा की चुनाव में बम लगाने की प्लानिंग। तमिलनाडु में एक्टर विजय का मैनिफेस्टो जारी, शादी में 8 ग्राम सोना और साड़ी देने का वादा। वहीं अब खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। बुलेटिन की सबसे पहले खबर आ रही है जालोर से, जहां बात करेंगे राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े गुरुवार को जालोर के प्रवास पर रहे हैं और इस दौरान उन्होंने पुलिस लाइन जालोर में निर्मित पुलिस शहीद स्मारक का भव्य लोकार्पण और प्रदेश के वीर बलिदानियों को सम्मान दिया है। लोकार्पण के पश्चात राज्यपाल ने स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर उन्हें जवानों के शौर्य और सर्वोच्च बलिदान को याद किया है, जिन्होंने कर्तव्य की वेदी पर अपने प्राणों की आहुति दी है। इस गरिमामयी अवसर पर विधानसभा के मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग, जिला कलेक्टर डॉक्टर प्रदीप के कवांडे और जिला पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह इंदौलिया प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। समारोह में पूर्व मंत्री भूपेंद्र देवासी, दानाराम चौधरी, कानाराम परमार और भामाशाह रमेश कुमार जैन सहित कई पुलिस अधिकारी गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। जालोर से राहुल सोनी की स्पेशल रिपोर्ट। जयपुर से खबर देख रहे हैं अगली, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा के अनुरूप आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए जयपुर जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर संदेश नायक ने संवेदनशीलता के साथ परिवादियों की समस्याओं को सुना है और अधिकारियों को उनके समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए हैं। जन सुनवाई के दौरान कुल 84 प्रकरण प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 10 प्रकरणों को मौके पर ही समाधान कर परिवादियों को राहत प्रदान की गई है। शेष 74 प्रकरणों के त्वरित निस्तारण के लिए कलेक्टर ने संबंधित विभाग को आवश्यक कार्रवाई के आदेश दिए। जयपुर से भगवान दास की शर्मा की रिपोर्ट देख रहे हैं। खबर श्री विजयनगर से। श्री विजयनगर के मुख्य बाजार में निराश्रित गौवंश की समस्या जो है आमजन के लिए भी जानलेवा साबित होने लग गई है। गुरुवार को बाजार में उस समय हड़कंप मच जाता है जब गौवंश एक पूरा झुंड जो था उसका अचानक एक दुकान के भीतर घुस जाता है। इस दौरान दुकान में मौजूद ग्राहक कर्मचारी जो थे वो बाल बाल बच जाते हैं। अचानक हुए इस हमले से दुकानों के अंदर अफरा तफरी तो मच गई, वहीं मौजूद लोगों ने बड़ी मुश्किल से खुद को सुरक्षित भी बाहर निकाला है। गनीमत रही देखिए कि गौवंशों के इस हमले में कोई जनहानि नहीं हुई, हालांकि दुकान के अंदर रखा काफी सामान बिखरा था। आर्थिक नुकसान भी काफी हुआ। इस घटना के बाद स्थानीय व्यापारियों और नागरिकों में प्रशासन के खिलाफ गहरा रोष है। श्री विजयनगर से जय किशन की रिपोर्ट। खबर जालोर से देख रहे हैं। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने राजेंद्र नगर स्थित जालोर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड के नवनिर्मित प्रधान कार्यालय का विधिवत लोकार्पण किया है। इस अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने सहकारिता को समाज के अंतिम व्यक्ति तक उत्थान का सबसे सशक्त माध्यम बताया। राज्यपाल बागड़े ने अपने संबोधन में सहकारी बैंकिंग के वित्तीय महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि ये संस्था छोटे उद्यमियों, किसानों, मजदूरों और फल सब्जी विक्रेताओं के सच्चे साथी हैं। वहीं मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने सहकारिता के क्षेत्र में गुजरात और महाराष्ट्र मॉडल का अनुसरण करने और गुड प्रैक्टिस को बढ़ावा देने पर बल दिया। जालोर से राहुल सोनी की रिपोर्ट। खाजूवाला से अगली खबर देख रहे हैं। शिक्षा से वंचित ईट भट्टा श्रमिकों के बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए खाजूवाला ब्लॉक के 17 केवाईडी गांव में एक सराहनीय पहल की गई है। ये उज्जवल पाठशाला का शुभारंभ यहाँ किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य भट्टों पर काम करने वाले प्रवासी और स्थानीय मजदूर परिवारों के बच्चों को मुख्य धारा की शिक्षा से जोड़ना बताया जा रहा है। वहीं आगे बात करेंगे आपसे कि पाठशाला के संस्थापक सुनील माहर ने बताया कि ये केवल पढ़ाई नहीं है, बल्कि बच्चों को कॉपी, किताब, पेंसिल और आवश्यक शिक्षण सामग्री भी पूरी तरीके से यहाँ मुफ्त उपलब्ध कराई जाएगी। समारोह में विशेष रूप से सीआरपीएफ जवान दुलीचंद टाक उपस्थित रहे हैं। इस नेक कार्य में स्थानीय भामाशाह भी आगे आ रहे हैं। लक्ष्मी इलेक्ट्रॉनिक खाजूवाला के संचालक मंगल सिंह ने पाठशाला के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षण सामग्री भेंट कर अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभाई। खाजूवाला से खास रिपोर्ट। नाथद्वारा से खबर। राजस्थान राज्य विधि परिषद बार काउंसिल के आगामी चुनाव को लेकर नाथद्वारा न्यायालय परिसर में चुनावी उत्साह चरम पर है। प्रत्याशी राव रतन सिंह के समर्थन में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम के दौरान अधिवक्ताओं का भारी हुजूम उमड़ा है, जिससे कचहरी परिसर में दिन भर गर्मा गर्मी का माहौल बना रहा। कार्यक्रम में विशेष रूप से महिला अधिवक्ताओं और युवा वकीलों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सभी ने एक स्वर में राव रतन सिंह की उम्मीदवारी का समर्थन करते हुए आगामी 22 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए जीत का संकल्प लिया। नाथद्वारा से ब्यूरो रिपोर्ट।
हम सभी बार एसोसिएशन से सम्मानित सदस्य, वृद्ध मेरे सदस्यगण, अधिवक्तागण और युवा साथी, महिला अधिवक्ता और पत्रकार महोदय, सबसे इस मीडिया के माध्यम से मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि 22 अप्रैल 2026 को बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के पूरे राजस्थान में चुनाव संपन्न होने जा रहे हैं, जिसमें 25 प्रत्याशियों में से 5 महिला रिजर्व है, एक एडवोकेट जनरल और एक मजिस्ट्रेट जज ये होते हैं। अगली खबर की बात करें, करौली से देख रहे हैं, जहां करौली जिला पुलिस के जवानों और उनके परिवारों के कल्याण की दिशा में आज एक अनूठी पहल कह सकते हैं, महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। आगे खबर में बात करेंगे, एसपी कार्यालय परिसर में नवनिर्मित पुलिस कैंटीन का भव्य शुभारंभ पुलिस अधीक्षक लोकेश सोनवाल ने फीता काटकर किया है। इस नई सुविधा की शुरुआत से पुलिस महकमे में खुशी की लहर दौड़ गई है। एसपी ने कैंटीन प्रबंधन को निर्देशित किया है कि जवानों की मांग के अनुरूप सभी आवश्यक वस्तुएं और घरेलू सामान स्टॉक में हमेशा उपलब्ध रहना चाहिए। उन्होंने सामान की गुणवत्ता और सुचारू संचालन को लेकर विशेष दिशा निर्देश दिए। करौली से राधा रमन सारस्वत की रिपोर्ट। बानसूर से अगली खबर देख रहे हैं। बानसूर क्षेत्र के ग्राम टिकली का बास में निजी खातेदारी भूमि के कथित रूप से अवैध तरीके से नया रास्ता दर्ज किए जाने को लेकर ग्रामीणों में भारी रोष व्याप्त है। इस मामले को लेकर पीड़ित खातेदारों और ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर उस रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड से तुरंत निस्तारित करने की मांग की। खातेदार प्रदीप यादव और अन्य ग्रामीणों का आरोप है कि उनकी निजी खातेदारी की जमीन में बिना किसी उचित कानूनी प्रक्रिया को अपनाए बिना भूस्वामियों की सहमति के नया रास्ता दर्ज कर दिया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि ये पूरी कार्रवाई राजस्व नियमों के विरुद्ध है, जिससे जमीन मालिकों के अधिकारों का हनन हो रहा है। बानसूर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। ये कि टिकली का बास गांव का एक ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें एक रास्ता जिसको रिकॉर्डेड किया गया है, वो उनका कहना है कि वो रिकॉर्डेड जिस जगह किया गया है उस जगह से ना निकल के कहीं दूसरी भूमि में से निकल रहा है। हाँ, तो उसकी जांच करा लेंगे, उसको जो भी नियमों से उसका डिस्पोजल है वो करा देंगे। इस संबंध में ये व्यक्ति खुद एक परिवाद कल दे के गए थे, जिसको जाँच के लिए तहसीलदार जी के पास भेज रखा है। इन्होंने पटवारी के लिए या और जिन भी एजेंसी के लिए कुछ कहा है, उसकी सबकी बिंदुवार जांच कराकर जो न्यायहित और नियमानुसार है वो कर देंगे। जी, हमारी खातेदारी में है, जिसमें कुछ भूमाफिया लोग हमारे गांव के, जिन्होंने फर्जी हस्ताक्षर करके और षड्यंत्र रच के एक राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कटवा दिया है। उसके लिए हम आज एसडीएम साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। क्या आश्वासन दिया गया है किसी प्रशासनिक अधिकारी की तरफ से? एसडीएम ज्ञापन दिया है, एसडीएम साहब ने पुनः मौका जांच रिपोर्ट मंगवाई है। एसडीएम साहब ने कहा है कि स्पष्ट इसकी जांच की जाएगी और आगे कानूनी कार्रवाई की जाए। प्रदेश में विकास के दावों और गुणवत्तापूर्ण निर्माण की जमीनी हकीकत बूंदी की बाएं मुख्य नहर में साफ देखी जा रही है। जी हां, बाएं नहर में साफ देखी जा रही है, जहां पे जिस नहर को किसानों की सुविधा के लिए महज 6 महीने पहले लाखों करोड़ों की लागत से पक्का किया गया था, वो एक सीजन में ही झेल नहीं पाई है, भार नहीं झेल पाई है। पहली बार पानी के बहाव के साथ ही नहर के निर्माण में बढ़ती गई भारी लापरवाही उजागर हो गई है। ग्रामीणों और किसानों का आरोप है कि निर्माण के दौरान निर्माण के दौरान सामग्री की गुणवत्ता पर बिल्कुल ध्यान नहीं गया है। किसानों का कहना है कि सरकार और विभाग ने कागजों पर तो नहर को पक्का दिखाया है, लेकिन धरातल पर ठेकेदार और विभागीय अधिकारियों की कथित मिलीभगत सामने आ गई है। क्षेत्र के किसानों ने रोष व्यक्त करते हुए मांग की है कि इस घटिया निर्माण की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए, भ्रष्टाचार में सम्मिलित दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो। बूंदी से पुरुषोत्तम की ग्राउंड रिपोर्ट। हनुमानगढ़ से खबर। राजस्थान पुलिस दिवस के अवसर पर हनुमानगढ़ जिले के लिए गौरवपूर्ण खबर सामने आई है। जिले के यातायात प्रभारी अनिल चंदा को उनकी उत्कृष्ट सेवाओं, कर्तव्यनिष्ठा और समर्पण के लिए राज्य के प्रतिष्ठित मुख्यमंत्री उत्कृष्ट सेवा पदक से नवाजा गया। जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में उन्हें यह सम्मान प्रदान किया गया है। यह सम्मान ट्रैफिक इंचार्ज नील चंदा के कार्यकुशलता को इसलिए भी खास बनाता है क्योंकि इस वर्ष पूरे प्रदेश में केवल 6 पुलिसकर्मियों का चयन ही इस पदक के लिए किया गया है। राज्य सरकार द्वारा ये पदक उन अधिकारियों को दिया जाता है जिन्होंने अपने 20 वर्षों के करियर में बेदाग सेवा, असाधारण कर्तव्य, पूर्ण काम किया हो, लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हो। अनिल चंदा केवल एक सड़क पर ही नहीं बल्कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी यातायात नियमों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए जाने जाते हैं। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की स्पेशल रिपोर्ट। और अगली खबर की बात करेंगे उदयपुर से। देख राजस्थान के राजकीय पशु ऊंट की उपेक्षा का एक गंभीर मामला झीलों की नगरी उदयपुर में सामने आया है।
यहाँ हरी नाम का एक ऊंट पिछले 5 दिनों से अत्यंत बीमार और लावारिस स्थिति में सड़कों पर पड़ा हुआ था। सूचना मिलते ही एनिमल प्रोटेक्शन सोसाइटी उदयपुर ने सक्रियता दिखाते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया है। संस्था की संस्थापक डॉक्टर माला मठा के निर्देश पर टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर ऊंट को सुरक्षित स्थान पर पहले तो पहुंचाया। बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय में डॉक्टर योगेश द्वारा हरी का प्राथमिक उपचार किया गया है, लेकिन उदयपुर में ऊंटों के विशिष्ट और जटिल उपचार के लिए पर्याप्त संसाधन न होने के कारण उसे बेहतर इलाज हेतु जोधपुर स्थित एक विशेष पशु सेवा संस्था में स्थानांतरित यानी रेफर कर दिया गया है। संस्था का कहना है कि ऊंट को राजकीय पशु का दर्जा प्राप्त है, इसके बावजूद उसकी ऐसी दयनीय स्थिति होना चिंताजनक है और कहीं न कहीं गंभीर सवाल खड़े करती है। उदयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। मावली से खबर देख रहे हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय मावली में गुरुवार 16 अप्रैल से 3 दिवसीय उदयपुर संकुल स्तरीय वॉलीबॉल और शतरंज चयन प्रतियोगिता का भव्य शुभारंभ हुआ है। 18 अप्रैल तक चलने वाले इस खेल में महाकुंभ में उदयपुर संकुल के 19 विद्यार्थियों के प्रतिभाशाली छात्र छात्राएं हिस्सा ले रहे हैं। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि मावली थाने के सीआई अशोक कुमार, विशिष्ट अतिथि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मावली के शाखा प्रबंधक विक्रम मीणा द्वारा किया गया है। विद्यालय के प्राचार्य घनश्याम मीणा ने अतिथियों का उपरना उठाकर और पुष्प गुच्छ भेंट करके स्वागत किया है। 19 विद्यालयों के 95 छात्रों ने चयन ट्रायल में मैचों में अपना कौशल दिखाया। उद्घाटन मैच अंडर 19 वॉलीबॉल और शतरंज के साथ शुरू हुआ है। मुख्य अतिथि ने छात्रा मनस्वी पालीवाल और छात्र वीर के माध्यम से सभी खिलाड़ियों को खेल भावना की शपथ दिलाई। मावली से ब्यूरो रिपोर्ट। श्रीकरणपुर से खबर देख रहे हैं, जहां पत्रकारिता जब जन सरोकार से जुड़ती है तो उसके परिणाम सुखद होते हैं। श्रीकरणपुर के वार्ड नंबर 4 धानक मोहल्ला में लंबे समय से बना हुआ बिजली की पोल का उतरा अब टल गया है। जी हां, और साथ ही साथ इसके साथ खतरा भी टल गया है। न्यूज 21 पर प्रमुखता से खबर प्रकाशित होने के बाद मात्र 4 दिनों के बाद ही विद्युत विभाग ने हरकत में आकर गुरुवार को यहां नया पोल स्थापित कर दिया है। नया पोल लगने के बाद वार्ड वासियों में खुशी की लहर है। वहीं स्थानीय नागरिकों ने पत्रकार अमित लकी धवन और न्यूज 21 चैनल का आभार व्यक्त किया है और कहा है कि मीडिया के सहयोग से ही आज ये समस्या हल हुई है। मोहल्ले के लोगों ने बताया कि अब उनके बच्चे गली में बिना किसी डर के खेल सकेंगे। श्रीकरणपुर से वरिष्ठ संवाददाता अमित धवन की खास रिपोर्ट देख रहे थे। सोजत रोड से खबर देख रहे हैं, जहां पाली जिले में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत सोजत रोड थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थानाधिकारी कमला लोहार के नेतृत्व में पुलिस टीम ऑपरेशन प्रहार के तहत मांडा क्षेत्र के नाकाबंदी के दौरान एक कार से आधा किलो से अधिक यानी 511 ग्राम अफीम का दूध बरामद कर एक अंतर्राज्यीय तस्कर मनोज नायक को गिरफ्तार किया गया है। सफल कार्रवाई में थानाधिकारी के साथ एएसआई फूल सिंह और कांस्टेबल रामकेश मीणा की विशेष सराहनीय भूमिका रही है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। हनुमानगढ़ से खबर, जहां हनुमानगढ़ जिले के बादरा कस्बे में कानून व्यवस्था और सुरक्षा मानकों को पुख्ता करने के उद्देश्य से पुलिस द्वारा चलाए जा रहे होटलों और धर्मशालाओं के निरीक्षण अभियान के दौरान बड़ी सफलता और कार्रवाई की गई है। भादरा थाना पुलिस ने एक होटल में चेकिंग के दौरान हंगामा और झगड़ा करने वाले आरोप में होटल संचालक समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। सभी के खिलाफ बीएनएसएस की धारा 170 के तहत मामला दर्ज कर आगामी कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। खबर दौसा से, जहां राजस्थान पुलिस के 77वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आदौसा पुलिस लाइन में शौर्य और अनुशासन का भव्य नजारा देखने को मिला है। जिला पुलिस अधीक्षक यानी एसपी सागर राणा की मौजूदगी में आयोजित समारोह में पुलिस बल के गौरवशाली इतिहास को याद किया गया है। वहीं आगे खबर में बात करेंगे, जहां समारोह का मुख्य आकर्षण पुलिस लाइन में आयोजित भव्य परेड रही। एसपी सागर राणा ने परेड का निरीक्षण किया और सलामी दी और इस अवसर पर जिले के आला पुलिस अधिकारी और सेवानिवृत्त अधिकारी भी मौजूद रहे। स्थापना दिवस के विशेष अवसर पर एसपी ने जिले के उन पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया है जिन्होंने बीते वर्ष में अपने कर्तव्य का निर्वहन असाधारण निष्ठा के साथ किया है। दौसा से अश्विनी जांगिर की रिपोर्ट। आज राजस्थान पुलिस दिवस के लिए जो हमारी परेड होती है उसका आयोजन किया गया था। बहुत ही भव्य परेड रही। परेड कमांडर और जो पूरी हमारी टुकड़ियाँ हैं उनको मेरी तरफ से साधुवाद, धन्यवाद। बहुत अच्छा जो परेड का प्रदर्शन है आज वो किया। इसके साथ साथ में जो लोग हमारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उनके लिए जो। और अगली खबर की बात करेंगे, मेड़ता सिटी से देख रहे हैं, जहां पर मेड़ता सिटी में बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय संयुक्त महासचिव और राष्ट्रीय एमएसएमई सदस्य नरेश पारिक के जन्म दिवस को आज सेवा और समर्पण के रूप में मनाया गया है। इस अवसर पर जागरूक सेवा संस्था द्वारा एक विशेष सेवा कार्यक्रम का आयोजन कर समाज के प्रति उनकी जिम्मेदारी का संदेश दिया गया।
राजकीय चिकित्सालय के बाहर संचालित अन्नपूर्णा रसोई पर संस्था के तत्वाधान में करीब 100 जरूरतमंद और असहाय लोगों को सम्मानपूर्वक भोजन कराया गया है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जो है जन्मदिन जैसे निजी खुशी के पलों को जरूरतमंदों की सहायता कर समाज में सकारात्मक फैलाना रहा। साथ ही साथ स्थानीय नागरिकों और अस्पताल में आने वाले मरीजों के परिजनों ने संस्था की इस सम्मानवीय पहल की मुक्त कंठ से सराहना की। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की खास रिपोर्ट। आज विप्र गौरव नरेश जी पारिक साहब भाई साहब का जन्मदिन है। आगामी दिनों में परशुराम जयंती भी आने वाली है। उस प्रकार विप्र समाज के जितने भी बंधु, जिसमें हमारे भाई साहब भी नरेश जी भाई साहब हैं, जो हमेशा मेड़ता के लिए सोचते हैं। मेड़ता में जो विप्र समाज के ऐसे लोग जो कोई भी काम लेकर जयपुर जाते हैं तो हमेशा विप्र समाज के साथ खड़े वाले। आज हमारे आदरणीय भाई साहब नरेश जी पारिक, जो कि लघु उद्योग भारती के संयुक्त राष्ट्रीय महासचिव है और भारत सरकार के MSME बोर्ड के मेंबर है, साथ ही भारत सरकार के श्रम एवं जो श्रम विभाग है। खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21। नमस्कार।